मौजूद हैं हिसार जिले के गांव किनाला में। जीवन कुंडू का जो है अंतिम संस्कार आज अंतिम विदाई कर दी गई है। हमारे साथ सुरेश कोच जी मौजूद हैं। इस किस्म के जवान मौत के ऊपर इतना लंबा संघर्ष चलना ये हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं। मुख्यमंत्री को प्रशासन के लोगों ने गुमराह कर रखा था। सारी स्थिति जब उसके सामने साफ हुई, मुख्यमंत्री खुद पछता रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये तो मामला उसी दिन निपट जाना चाहिए था, इन्होंने तो कोई नई बात मांगी नहीं रखी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जिले का एसपी सरेआम गाड़ी दे करके एक्शन करता है, जो एक जिम्मेवार पद पर बैठा है। गली के गुंडे की तरह वो पत्थर फेंकता है, जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं, रूंग तक उनका पट्टिया नहीं कदे, वो हमारे को सर्टिफिकेट दे रहे। जीवन कुंडू को न्याय दिलवाने के लिए इस तरह डबल भी अगर कोई हमने पीड़ा झेलनी पड़ती तो वो भी हम तैयार थे। क्या लगता है जो ये मांगे आपने जो शर्तें सीएम साहब के सामने रखी हैं, क्या वो पूरी हो जाएंगी? हमारी कमेटी सारी संतुष्ट है। हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे संवेदनशील मामले में सरकार नहीं मुकरेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं हिसार जिले के गांव किनाला में। जीवन कुंडू कांड जो मामला था, कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों तक लंबा प्रकरण चला और उसके बाद में सीएम साहब के साथ मीटिंग होती है चंडीगढ़, और उसमें मीटिंग में काफ़ी कुछ बातें रखी, काफ़ी शर्तें रखी गई। उनके तहत यहाँ पर सभी जो है शर्तें मान ली गई हैं। उसी के चलते जीवन कुंडू का जो है अंतिम संस्कार आज अंतिम विदाई कर दी गई है। हमारे साथ सुरेश कोच जी मौजूद हैं, खास बातचीत करते हैं इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं मुकदमा लगाकर जेल के अंदर डाला गया था। बोंडसी जेल में इनको भेजा गया। जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश कोच जी, स्वागत आपका हरियाणा। राम राम जी साहब को और आपके दर्शकों को। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, बड़ा लंबा प्रकरण रहा और उसके बाद में 15 दिन के बाद में अंतिम संस्कार किया गया। जिससे इस किस्म के जवान मौत के ऊपर इतना लंबा संघर्ष चलना ये हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं। मगर चलो किन्हीं कारणों बस लग गया। अब भी देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अब भी आज हमने दाह संस्कार किया। क्या लगता है कि अगर जो अपने सीएम साहब हैं उनसे वो पहले ही अगर आपसे वार्तालाप कर लेते तो इतना लंबा प्रकरण नहीं चलता, ना ही आपके ऊपर मुकदमे लगते, ना ही लाठीचार्ज होता? हमारी कमेटी के सामने कल एक नई बात आई कि मुख्यमंत्री को प्रशासन के लोगों ने गुमराह कर रखा था। सारी स्थिति जब उसके सामने साफ हुई, मुख्यमंत्री खुद पछता रहा था कि यह मामला उसी दिन 10 तारीख को, जिस दिन हिसार मुख्यमंत्री आ रहे थे, उसी दिन सॉर्ट आउट हो सकता था। क्योंकि हमारी डिमांड कोई अलग नहीं थी, न्याय पाना तो सबका अधिकार है। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये तो मामला उसी दिन निपट जाना चाहिए था, इन्होंने तो कोई नई बात मांगी नहीं रखी। वो चीज़, वो मांग है जो इस किस्म के मामले में होती रही। तो प्रशासन की कमी की वजह से ये मामला लंबा खींचा। आपके ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 10 किसान साथियों को बोंडसी जेल में डाला गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारे पर मुकदमे तो पहला भी होंगे रहे, आगे भी होंगे। मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जिले का एसपी सरेआम गाड़ी दे करके एक्शन करता है, जो एक जिम्मेवार पद पर बैठा है। गली के गुंडे की तरह वो पत्थर फेंकता है। बाकी लाठीचार्ज भी होते देखे, संघर्ष भी होते देखे, मगर एक पुलिस कप्तान का ये रोल कभी नहीं देखा। मात्र फिर उन्होंने जिस किस्म की धारा लगाई वो काफ़ी आपत्तिजनक थी। हमारे से ज़्यादा देशभक्त हम किसी ने अन्याय नहीं करते। इस देश की आज़ादी में 90% 91% कुर्बानियाँ पंजाब की रही है, और उस 91% पर 90% कुर्बानियाँ किसानों की रही हैं, जिनका हम पैदा हो रहे। हमारा ज़्यादा तो इस देश की आज़ादी के लिए किसी ने कुर्बानी दे ही नहीं रखी, और हमारा ऊपर टैग लाने की कोशिश कर रहे कि ये देश के खिलाफ बोल रहे, जबकि वो लोग सोशल मीडिया पे और प्रिंट और बड़ी मीडिया पे बैठ करके, जिनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं, रूंग तक उनका पट्टिया नहीं कदे, वो हमारे को सर्टिफिकेट दे रहे। ये बड़ा देश के लिए ख़तरनाक है, और आने वाले टाइम में इसमें सुधार होना चाहिए, वरना भाई ठीक नहीं हुआ करनी बात, समाज में द्वेष फैला कर। आपका 1 या 2 दिन बोंडसी जेल में बीते हैं और चर्चाएं चली सोशल मीडिया के ऊपर कि जो सुरेश को जी और बाकी अन्य किसान जो लोग हैं उनको पानी तक भी मिला नहीं वहाँ पे।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि सरकार की तो किसी आदमी की या किसी अफसर की तो 19-21 कोशिश थी, मगर भाईचारा तो सभी का व्याक रहा है। ठंडा नहीं मिला ताता मिल गया होगा, बिना पानी तो मनुष्य से मर ही नहीं जावा। एक क्रांतिकारी की और एक आंदोलनकारी की इस किस्म की घटनाओं में हुई छोटी मोटी पीड़ा को पब्लिक में उजागर करना या मीडिया में बोलना उचित नहीं होता, क्योंकि हम न्यू मान्या कर रहा कि जीवन कुंडू को न्याय दिलवाने के लिए इस तरह डबल भी अगर कोई हमने पीड़ा झेलनी पड़ती तो वो भी हम तैयार थे। ये तो कोई मामूली सी बात है। यानी कि इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि टॉर्चर किया गया? ना, मैं नहीं कह रहा, वो आप उसमें कुछ नहीं न्यू है। चोट तो मेरा अड़े लग ली थी, वह चोट दुखो थी मेरी, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ। बाकी प्रशासन का कैसा रवैया रहा? प्रशासन तो था ही नहीं, कहीं मैंने तो नज़र नहीं आया। प्रशासन में तो सारे राह के अधिकारी आ रहे, प्रशासन कहीं नहीं था। तो ये क्या देखने को मिला, क्योंकि जब तक आप बाहर थे, आप लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद में अचानक से ऐसे एकदम सहमति बनना, सीएम साहब के साथ मीटिंग होना, क्या लगता है? ये तो सरकार ने सद्बुद्धि चपलना आजन दी। मैं तो सिर्फ जीवन कुंडू के न्याय के लिए लड़ रहे थे ना। सरकार का काम था बुला के कदे भी समझौता कर लेंदा, यही मांग थी हमारी, यही माननी है। पहले दिन मान लेंदे 8 तारीख में। तो अब क्या लगता है, जो ये मांगे आपने, जो शर्तें सीएम साहब के सामने रखी हैं, क्या वो पूरी हो जाएंगी? हमारी कमेटी सारी संतुष्ट है। हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे संवेदनशील मामले में सरकार नहीं मुकरने चाहिए। और जो आपके ऊपर मुकदमे लगे हैं वो? अरे जानते आंदे रहेंगे के मुकदमे ने यार, मेरे पहला थोड़े हैं कि एक इतना सारी FIR बताऊं, 63 FIR है मेरे पे। क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे साथ सुरेश कौर जी मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है। कहीं ना कहीं इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जो मीटिंग हुई है सीएम साहब के साथ में, उससे पूरी कमेटी संतुष्ट है, और आज कहीं ना कहीं जीवन कुंडू को अंतिम संस्कार, जीवन कुंडू की अंतिम विदाई कर दी गई है। ऐसा क्या खास है इस स्थान में? गुणवत्ता भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ। टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।